हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में चलते रहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके, उनके दिल में क्या है, ठीक है, हम ये देखेंगे। तो गाइज, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर, आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। थोड़ा सा स्कैमर से, फ्रॉडर से बच के रहिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत करना है, पॉजिटिव रहना है। पहले मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ यहाँ पर, फिर कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, अपने पार्टनर को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, 9 ऑफ सोर्ड्स का। फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो आप। लिटरली आप ना रो रहे हो, परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गई या कहाँ फंस गया। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो आपको ऐसा लग रहा है कि काफी लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो आपको यूज कर रहे हैं। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले हो चुके हो इनकी वजह से, क्योंकि हर मोड़ पर आपने इनका साथ दिया है, हर जगह आपने इनका साथ दिया अपने पार्टनर का, पर जब आपको साथ की जरूरत थी तो ये आपको छोड़ के चले गए। आप ऐसा महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में हो, रोते हुए दिखाई दे रहे हो। आप देख रहे हो कैसे रो रही है इमेज में। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मतलब नहीं है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एनर्जी है। आप देखो कितने परेशान हो, लिटरली आंख बंद करके रो रहे हो, दिखा नहीं रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि नाइट टाइम पे ज्यादा बहुत स्ट्रेस में रहते हो, बहुत ज्यादा। दिन भर तो फिर भी ऐसा नहीं कह रही हूं कि याद नहीं करते हो आप याद, पर अपने पार्टनर को, पर नाइट में आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो बहुत इंटेंस हो जाती है। यानी कि आप बहुत ज्यादा इनके बारे में सोचते रहते हो और बहुत स्ट्रेस हो जाता है आपको, रोते हो। इवन मैं तो ऐसा भी देख रही हूँ कि पिलो पकड़ के आप रोते हो, अपने आंसू को छुपा रहे हो लोगों से, दुनिया से, बहुत परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या होगा आगे, क्या कुछ सही है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, रेस्टलेसनेस दिख रही है, बहुत परेशान से दिख रहे हो। कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप हैप्पी फैमिली चाहते हो, रियूनियन चाहते हो इनके साथ, आप दोबारा से इनसे बात करना चाहते हो, चीजें बेटर हो जाएं। कैसे बेटर हो आप ये चाहते हो, ठीक है, चीजों को बेटर करना चाहते हो, हैप्पी फैमिली चाहते हो। आपकी जोडिक साइन मुझे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि निकल के आई है। यहाँ पर 9 नंबर 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी, बर्थ का या फिर सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कितने परेशान हो, पर अच्छा समय आपका डेफिनेटली आएगा, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, जो कि दिखाता है व्हील का कार्ड, एक अच्छा समय आपकी लाइफ में, एक अच्छा समय आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी एक अच्छा समय आएगा, जो आप कब से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, अपनी लव लाइफ को लेकर, या हर जगह स्टक हो, करियर हो, चाहे कहीं भी हो, आप बहुत स्टक हो, चीजें बेटर होंगी। बहुत पास्ट को लेकर बहुत सोचते हो, चाहे इनके साथ अच्छा समय हो, बुरा समय हो, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जैसा भी किया, आपको बहुत याद आता है। मतलब एक अच्छा समय भी आप बहुत मिस करते हो, बुरा समय याद आता है तो आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बधा हुआ सा, ऐसा आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि हार्टलेस सा महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार तो कुछ नहीं है, हर कोई यूज करता है। मतलब आप बहुत नेगेटिव होते जा रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकती है आपकी। ठीक है, 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। या तो किसी को आप में से 10 एंजल नंबर बहुत दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, जो ये साइकिल चल रही है ना, वो कंप्लीट होने वाली है और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। यानी कि आपकी लाइफ में चीजें बेटर होने वाली है। जो पुरानी चीजें, जिस प्रोसेस में आप चल रहे हो ना, यानी कि दुख, तकलीफ, परेशानी, जो भी है, टेंशन है, किसी से भी रिलेटेड हो, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, ठीक है, उसका एंड होने वाला है और एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। हार्टलेस सा महसूस करते हो, बधा हुआ सा महसूस करते हो, कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ करने का जी नहीं करता, बस इनके बारे में ही सोचते रहते हो, बहुत सोचते हो।
पुरानी चीजें बहुत याद आती हैं आपको, बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो अपनी एनर्जी को ठीक करने की, खुद पे फोकस करने की, पर बहुत इमोशनल हो जाते हो। क्योंकि प्यार की बात है ना, आप हर जगह स्ट्रांग हो, पर जहां पर प्यार की बात आ जाए आप बहुत वीक पड़ जाते हो। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपकी दिख रही है। 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, यानी कि अप्रैल का मंथ। ठीक है, तो चलिए अब मैं कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की एनर्जी को पिक करती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। मन को शांत कर लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आज इनको अपनी गलती का एहसास है। इनने कितना दिल दुखाया है आपका, यस इनको एहसास हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आज इनका जी कहीं नहीं लगता है, ना कुछ काम करने का ना कुछ करने का। ये बहुत बहुत परेशान से हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके बिना जीने की, आपके बिना रहने की, अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीने की। या फिर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं काम में इतना फोकस्ड दिख रहे हैं कि आपके बारे में ना सोच सकें। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो आगे बढ़ चुके हो अपने रिश्ते में, या बढ़ गए होगे। अब आप कहीं इनके अगर ये कुछ कहते भी हैं तो आप विश्वास भी नहीं करने वाले और ना इनकी तरफ आने वाले हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या ही फायदा है आपकी तरफ आने का या आपसे बात करने का, छोड़ देते हैं। तो अपने आप पूरा फोकस इनने काम पे लगाया है, पूरा फोकस। जो इंसान बिल्कुल लिटरली ना काम नहीं करता था या करती थी, जो बहुत लेजी जिसके अंदर था, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत लेजी हुआ करते थे पास्ट में, पर आज वो आपको याद ना करें। क्योंकि अगर इंसान जब खाली बैठा होता है, बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो कहीं ना कहीं जब खाली रहते हैं तो बहुत आपके थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उन नेगेटिव थॉट्स को बदलने के लिए ये, या फिर कहते हैं ना आपके थॉट्स ना आए बिल्कुल, वो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। पहले तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम करना, या फिर यस ऐसी चीजें दिख रही हैं कि पूरा झोंक दिया है इस इंसान ने अपने को काम में। कहीं ना कहीं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बर्डन दिख रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बर्डन इनकी फैमिली का हो सकता है, या किसी ना किसी चीज का बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रही है, जिस वजह से ये थक हार चुके हैं। लोगों के लिए करते करते ना ये थक चुके हैं, हार चुके हैं, लोगों को खुश करते करते। पर इनको ना मतलब वही होता है ना, जब कोई कितना किसी के लिए कर ले पर खुश नहीं होता है। ये चीजें इनको फील हो रही है, क्योंकि आप भी तो इनके लिए इतना करते थे, ये तब नहीं खुश हुए। आज जब इनको करना पड़ रहा है तो भी ये कहां से ही खुश रहेंगे। यहां पर मुझे एम इनिशियल बना हुआ दिख रहा है, ए दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, वी दिख रहा है, एच भी है। ओके, ये भी कुछ इनिशियल बना है, ई दिख रहा है, एच दिख रहा है। अगर मैंने नहीं बताया तो बता रही हूं। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर दिख रहा है, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहीं रहा जा रहा है, ऐसा दिख रहा है कि कोशिश तो कर रहे हैं पर थॉट्स आ ही रहे हैं। यस, बहुत हजारों थॉट्स एक बार में आते हैं इनके, और वो भी सारे ऐसा नेगेटिव भरे थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर। नेगेटिव आपके लिए नेगेटिव नहीं, पर हाँ दूरियां इतनी आ गई हैं और चीजें कभी कुछ सही नहीं होगी, वो उस टाइप की नेगेटिव थॉट्स दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं किसी की वजह से, या कुछ चीजों को लेकर बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है जो कि रिलीज भी हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे मेडिटेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं मेडिटेट करने की। किसी ने इनको गाइड किया है या इन्होंने खुद देखा है, आई डोंट नो कैसे, पर हाँ मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर टाइम फॉलो कर रहे हैं, जब भी इन्हें स्ट्रेस हो रहा है ऐसा दिख रहा है कि मेडिटेट करने लग जा रहे हैं, और फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है फिर भी आप याद आ रहे हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा याद आ रहे हो, अपने माइंड को शांत कर रहे हैं। बहुत हेडेक वाली एनर्जी दिख रही है, और आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वर्क फ्रॉम होम लिया है।
किसी किसी के पार्टनर के लिए। गाइस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट हो आपको रखना है, क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है कि वर्क फ्रॉम होम लिया है, और इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत हेडेक महसूस कर रहे हैं, बाहर भी काम नहीं कर पा रहे हैं ऑफिस वगैरह में या कहीं भी, और कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि घर में काम करें। रेस्टलेस इतना हो गया है कि समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्या करूं, कैसे करूं, और कहीं ना कहीं स्टॉकिंग भी दिख रही है। इतना रेस्टलेस है, इतनी परेशानी, इतनी बेचैनी है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि स्टॉकिंग चल रही है। सोशल साइट खोलते खोलते आपका देख रहे हैं, मतलब अकाउंट वगैरह। अब आई डोंट नो कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आई डोंट नो कंप्लीटली, कि हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया है, कैसे, आई डोंट नो। मुझे यस अकाउंट दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप क्या कर रहे होगे, क्या क्या हो रहा होगा आपकी लाइफ में, क्या आप कहीं बढ़ चुके हो, कि आजकल आप कैसे क्या कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है इनको कुछ भी नहीं पता आपसे रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं पता। एक न्यू बिगनिंग करनी है, बहुत मन है आपके साथ दोबारा से बातचीत करने का, चीजों को ठीक करने का, पर चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, जो इन्होंने खराब कर दी है ना, तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि कैसे अब सही करना है। क्योंकि कभी भी इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया ना रिश्ते में, हमेशा आपसे लिया ही लिया है, प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स लिया ही लिया है, आपका यूज ही किया है एक तरीके से। ऐसा दिख रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अजीब सी एनर्जी दिख रही है, कभी कुछ सोच रहे हैं, 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 बस सोचते ही चले जा रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, पर सोचते ही चले जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा दिख रही है, और कॉन्टम्पलेशन करते हुए बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित, बहुत डर लग रहा है, अंदर ही अंदर से डर लग रहा है कि मैं कैसे फेस करूंगा उसको किसी और के साथ, यानी कि करूंगा या करूंगी, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, आपको कैसे फेस करेंगे किसी और के साथ, कैसे देखेंगे। इवन इनको पता चलेगा कि ये इसकी लाइफ में आ गया है या वो आ गई है, तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई इनका फ्रेंड या कोई इनका रिलेटिव भी आप में इंटरेस्टेड है, या आप जानते हो या नहीं जानते हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई इनसे आजकल ना बात कर रहा है आपसे रिलेटेड चीजें पूछने में, और या तो इनका कोई दोस्त है आपको प्रपोज, क्योंकि उनको पता है कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, ब्रेकअप है, या कोई पूछ रहा है, ठीक है, आपसे रिलेटेड, आपको आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए, और इनको उस पर गुस्सा आ रहा है। ये चीजें भी अचानक से मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। इनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि कैसे तुम सोच सकते हो भाई, मेरी बंदी है या मेरा बंदा है, या मेरी है या मेरा है, कुछ समझ रहे हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बहुत बहुत इरिटेट, मुझे इरिटेट बहुत दिख रहे हैं, उस इंसान से इरिटेट है, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे आपको किसी और के साथ, किसी और नहीं देख सकते, ठीक है। यहां पर मुझे 5 नंबर बना हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं देख रहे हो आप लोग, साफ साफ 5 नंबर मुझे ऐसा दिख रहा है कि, और इतना बड़ा 5 नंबर बना है, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चेंजेस आने वाले हैं आप दोनों की लाइफ में, क्योंकि 5 नंबर ना चेंजेस को दिखाता है। 5 नंबर होता है बुद्ध का, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक बेटर, एक अच्छे चेंजेस, ठीक है। मैं कैंडल बुझा रही हूं और इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि अब जो भी चीजें चल रही है ना, वो बदलने वाली है। अभी तक ये एक्शन नहीं ले रहे थे, अब इनको डर सा बैठा है, और अभी एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इनके अंदर मुझे एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और चीजें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो या चीजें अब सब सही हो जाएंगी। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग।